नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपकी जो लागत रहेगी दोस्तों सिर्फ 600 रुपए रहेगी। आप यानी कि 600 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला बिजनेस होगा और आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि 600 रुपए आपको लगाने हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों दुकान की, तो आपको किसी दुकान की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे क्या दुकान की जरूरत है, तो नहीं दोस्तों, आपको कोई भी दुकान की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों घर बैठे इस काम को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों घर बैठे आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे कि हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों नहीं, आपको कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आपको कोई मशीन की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। समझ जाइए मेरे भाई। आप कहेंगे मेरे भाई कोई मशीन की जरूरत है, कोई दुकान की जरूरत है, नहीं मेरे भाई। आप सिर्फ 3-4 घंटे काम कर कर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कौन सा काम रहेगा दोस्तों, कौन सा बिजनेस रहेगा और आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, पूरी कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको क्या लाना है, ठीक है, क्या बनाना है, वो कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आप सिर्फ 3-4 घंटे काम करेंगे और रियलिटी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, हकीकत में आप मात्र दोस्तों 600 रुपए लगाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डिमांड की बात करूं दोस्तों, तो इस सामान की जो डिमांड है ना, डिमांड इसकी बहुत है मेरे भाई, बहुत डिमांड है इसकी। बहुत डिमांड वाला ये सामान है। और आप मेरे भाई ये समझ लीजिए, अगर आप इस बिजनेस को समझ लेंगे, लास्ट में आप दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक, तो आप खुद यकीन मान जाएंगे कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, हम इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखते रहना, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और आप किस तरीके से करेंगे इस बिजनेस को, क्या करना है, पूरी कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ बनाना है, क्योंकि दोस्तों दुकान की जरूरत नहीं, मशीन की जरूरत नहीं, घर बैठे काम करना है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सामान बनाना है। तो दोस्तों क्या सामान बनाना है मैं आपको बताऊं मेरे भाई। अगर मैं बनाने की बात करूं तो बहुत से जो पढ़े लिखे भाई है ना, मैंने देखा कि दोस्तों जो पढ़े लिखे भाई हैं वो ज्यादा शर्माते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस काम को नहीं करेंगे, मेरा मानना है आप नहीं करेंगे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत बात है कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कम पढ़े लिखों का जो ज्ञान है वो 30% है, जानकारी 30% है, तो वो पूरा उपयोग करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे भाई है ना, उनका उपयोग यानी कि 70% ज्ञान है लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दोस्तों उनके आगे सिर्फ ईगो आ जाती है और उनका आगे क्या आता है दोस्तों, बड़ा सपना, यानी कि बहुत बड़ा सपना वो देखने लगते हैं। जिस कारण से दोस्तों मैंने देखा जी एटीट्यूड है क्या है पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन ये पढ़े लिखे जो भाई है ना उनके अंदर ज्यादा होता है, समझेगा इस बात को। और इसी वजह से दोस्तों वो शर्म करते हैं। देखिए मैं अपने एक फ्रेंड का उदाहरण देता हूं। आप कहेंगे कि हाँ आप पढ़े लिखे व्यक्ति को गलत बता रहे हो। देखिए मैं अपने फ्रेंड का उदाहरण देता हूं। वो व्यक्ति मुझसे कह रहा था भैया कोई काम बता दो मुझे, क्योंकि सर मेरी नौकरी लग नहीं रही, काफी टाइम हो गया उनका, लगभग 32 साल के हो गए वो। तो मुझसे कह रहे यार मुझे अब गुंजाइश लग नहीं रही कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे कोई काम बता दो। तो मैंने बताया भाई तुम ऐसा काम कर सकते हो, कम पूंजी में ये काम कर लो। मैंने बताया कुछ काम। तो वो मुझसे क्या कहते हैं कि यार फिर तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार ये तो बताइए, तो हमने तो पढ़ाई लिखाई तो बेकार ही करी है। तो मेरे भाई मैंने कहा तुम चाहते क्या हो, फिर क्या करना चाहते हो तुम? जब तुम करोगे नहीं, ये तो ऑप्शन ही है, ये क्या करें मेरे भाई। जब कंपनी से बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, शर्म को तो दूर करना ही होगा। तो वो ये भी नहीं करना चाहते। अब वो क्या कर रहे हैं, जो पिताजी की उनकी परचून की दुकान है, किराना जिसे बोलते हैं, उसकी दुकान, उनकी दुकान पर यानी कि पिताजी की दुकान पर ही वो काम कर रहे हैं। अभी आगे उनका क्या प्लान है पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि जो पढ़े लिखे भाई है बहुत ज्यादा शर्म करते हैं। इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैंने ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, आप देखिए कुछ ऐसे भी नहीं है कि पढ़े लिखे भाइयों को कुछ समझदारी आ चुकी है, उनको समझ में आ चुका, तो उन्होंने दोस्तों ऐसे ही काम किए हैं। क्या बताऊं मेरे भाई, जैसे बीटेक पानीपुरी वाले हैं, कुलचे वाले हैं, दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं पढ़े लिखे, ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। और आज अरे कोई ये नहीं कह सकता उन्हें कि तुम शर्म, फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं मेरे भाई। एक बीटेक पानीपुरी वाली है, वो क्या करती है मेरे भाई, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। आप अगर किसी वजह से फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे होते तो क्या पानीपुरी बेचते हैं आप? अपनी जगह रखकर देखो दोस्तों, उस लड़की की जगह आप सोचो, क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा करते? लेकिन उसने किया ना मेरे भाई, ये सत्य है। आप मेरे भाई शर्म को भूल जाइए, अपना काम कीजिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तजुर्बे का
उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। 15 साल का व्यक्ति भी इतना, 15 साल का लड़का भी इतना मैच्योर हो सकता है जितना 55 साल का नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों अकल जो आती है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। जिस घर में गरीबी आती है उस घर का बच्चा जल्दी अमीर हो जाता है और वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखे होंगे ऐसी गरीबों में से ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो 15 साल की उम्र में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे भाई आप बिल्कुल शर्म छोड़ दीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए, यही मेरे कहने का मतलब है। तो दोस्तों ऐसे ढेर सारे वीडियो हैं, आप कोई सा भी काम कर सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बिजनेस ये बता रहा हूं मेरे भाई, इस बिजनेस को आप करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे भाई आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है दूध लेकर आना, दोस्तों दूध लेकर आना है, ठीक है। मैं आपको 2 किलो का उदाहरण देता हूं दोस्तों, ठीक है। 2 किलो का मैं फिर 2 किलो का टोटल खर्चा बताऊंगा, आप अंदाजा लगा लेना दोस्तों के 600 रुपए में कितना खर्चा आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 किलो का उदाहरण देता हूं, जैसे कि दोस्तों 2 केजी, ठीक है, 2 केजी दूध, 2 केजी दूध की बात करूं तो हमारे यहां दोस्तों अभी पहले 65 रुपए था, अब 60 रुपए है, ठीक है। तो ये थोड़े 5-10 रुपए जो ऊपर घटते बढ़ते रहते हैं, 5 रुपए कभी घट जाते हैं कभी बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो हमारे यहां दोस्तों 60 रुपए केजी है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 120 रुपए का हो गया है ना 2 केजी। हो सकता है दोस्तों आपके यहाँ 50 रुपए केजी हो सकता है आपके यहाँ 70 रुपए केजी हो। तो उसी हिसाब से दोस्तों जहां पर मैंने देखा है जहां पर दूध के रेट ज्यादा है तो वहां पर वो प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिकता है ना। तो इस चीज को आप अपने आप ही कैलकुलेट कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं, दूध जो है वो 120 रुपए का आ गया। और क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको जो है क्या लेकर आना है दोस्तों, आपको जो है क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाथों हाथ में बताता भी रहूंगा और आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे दूध आप लेकर आए मेरे भाई, ठीक है। अब ये गैस समझ लीजिए या चूल्हा समझ लीजिए, ठीक है। और इस पर आपने कढ़ाई रख दी, ठीक है मेरे भाई। और इसमें आपने क्या करा, 2 केजी दूध डाल दिया, ठीक है। 2 केजी दूध डाल दिया आपने। अब इसको गर्म करने रख दिया, ठीक है। कढ़ाई में आप गर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसे चलाते रहेंगे। अब जैसे ही आप ये गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, जो हरी वाली इलायची होती है ना, हरी वाली इलायची, ठीक है, वो 5-1 रुपए की दोस्तों आप क्या करेंगे, उसको कूट लेंगे। और कूटने के बाद में आप उसमें डाल देंगे, यानी कि दोस्तों इलायची, ठीक है मेरे भाई, इलायची जो कि कौन सी वाली, हरी वाली होती है, ठीक है। और प्लस चीनी, जैसे इलायची डालेंगे फिर उसके बाद में आप जो है चीनी डाल देंगे। तो चीनी, इलायची और चीनी दोस्तों अगर हम इसका खर्चा बताएं तो मात्र 20 रुपए का, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चीनी बहुत कम डलती है, ठीक है। 1 किलो में लगभग 100 ग्राम चीनी डलती है, 100 ग्राम 150 ग्राम। लेकिन दोस्तों इस समय हमारे यहाँ जो चीनी है वो 55 रुपए किलो है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 20 रुपए दोनों का खर्चा 20 रुपए का आ जाएगा, ठीक है। 20 रुपए का इलायची और चीनी कितने हुए दोस्तों, 20 रुपए। इसके बाद में जैसे दोस्तों आप चीनी डालेंगे तो उसके बाद में आप क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे आप मिल्क पाउडर। इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, आप मिल्क पाउडर डालेंगे, मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर आपने देखा है ना, मिल्क पाउडर आपको डालना है। इसे हल्का हल्का चलाते रहने देना है दोस्तों, ठीक है। आप क्या करेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे, इसे घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद में ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा दोस्तों। अब मिल्क पाउडर की बात करूं दोस्तों तो ये भी आपका कितने रुपए का आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपए का, ठीक है। क्वांटिटी थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, थोड़ा कोई चीज सामान मेरा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूं। ये पैसे उतने ही बैठेंगे, किसी में 5 रुपए कम हो जाएंगे, किसी में 5 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यही आप टोटल जो आएगा वो इतना ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे भाई, जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद में दोस्तों मिल्क पाउडर आपने डाल दिया, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, दोस्तों इसमें जो है ना नींबू, हल्का सा नींबू, 1 नींबू ले लेंगे और उस नींबू को काट के हल्का हल्का या तो चम्मच में डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है दोस्तों। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो ज्यादा फट जाएगा, ये ज्यादा नहीं फाड़ना हमें से इस दूध को। हमें जो है पहले थोड़ा डालना है, फिर इसे चलाना है, फिर थोड़ा डालना है, फिर इसे चलाना है। चलाने के बाद में दोस्तों फिर इसका क्या बन जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसे आप चलाएंगे तो यानी कि दोस्तों हम मान लेते हैं जैसे नींबू वगैरह है, ठीक है, 1 नींबू आएगा। अब ये एडजस्ट आप इसमें भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों एक चीज और डालनी है बाद में, इसमें आप क्या डालेंगे, नींबू डालने के बाद में थोड़ा सा ये फटने लगेगा। फटने के बाद में दोस्तों आप इसमें घी और डालेंगे, घी, ठीक है। घी डालेंगे आप 1 आध चम्मच डाल देंगे, 1-1.5 चम्मच डाल देंगे। और प्लस दोस्तों देखिए मैं इसमें गैस का खर्चा भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि आप गैस पे बनाएंगे ना
तो गैस का खर्चा भी जोड़ रहा हूं मैं आपका। गैस का कोई ज्यादा खर्चा होता नहीं है, आपको पता ही है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों 10 रुपए का खर्चा ये हो गया, 20 ये, यानी कि 30 रुपए हम जोड़ लेते हैं इसके। ठीक है, 1-2 चम्मच डालना होता है दोस्तों घी बस इसमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेरे भाई, हम इसको जोड़कर देख लेते हैं कितना हो गया। तो ये हम जोड़ेंगे तो ये हो गया दोस्तों 120 और ये 140, 140 और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 170 और ये दोस्तों कितना हो गया, यानी कि कितना हो गया दोस्तों 200 रुपए हो गया। ठीक है, 200 रुपए हो गया दोस्तों। और इसके अलावा कोई और खर्चा भी हो सकता है। जैसे दोस्तों आपको एक चीज और लानी है, जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, ये दोस्तों क्या चीज बन जाएगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप घी डालेंगे, ठीक है, इसे चलाएंगे तो ये जम जाएगा, थोड़ा सा लेई आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जम जाएगा, थोड़ा सा जम जाएगा। जमने के बाद में दोस्तों ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, ये क्या चीज बन जाएगी, तो ये दोस्तों ये बनेगा कलाकंद। कलाकंद ये बन जाएगा दोस्तों कलाकंद। अब ये कलाकंद क्या होता है, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे बंगाली सफेद रसगुल्ला बोलते हैं, काला रसगुल्ला बोलते हैं, सोम पापड़ी बोलते हैं, घेवर बोलते हैं। तो ये किस चीज में आती है दोस्तों, ये आती है मिठाई में, है ना। तो ये भी कलाकंद जो है ये किस में आती है, ये मिठाई में ही आती है दोस्तों। ठीक है, इसे मिठाई भी हम बोल सकते हैं, तो ये मिठाई में ही आती है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको फिर क्या करना है दोस्तों, देखिए आपको जो है कोई ट्रे वगैरह ले लेनी है, घर में कोई बॉक्स वगैरह हो आयताकार का, इस तरीके से आयताकार के 2 बॉक्स ले लेने हैं दोस्तों। 2 बॉक्स आपको ले लेने हैं जो बराबर बराबर के होंगे। ठीक है मेरे भाई, बराबर बराबर के होंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से, यानी कि चकोर होगा, थोड़ा सा चकोर होगा इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए इस तरीके से होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है इसे क्या करना है, ये जो है जो आपने तैयार करा है इसको इसमें डाल देना है, दोनों में डाल देना है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो ये कितने केजी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 2 केजी जो है इसमें क्या है, दूध है, फिर इसमें चीनी भी आ गई, और इसमें थोड़ा दोस्तों आप जो है ना शुरू में जैसे दूध डालेंगे तो उसमें आप पानी भी डालेंगे। ठीक है, कितना डालेंगे आप, आधा किलो आधा लीटर डालेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये टोटल जो बैठ जाएगा लगभग दोस्तों कितना बैठ जाएगा, 3 केजी। अब इसमें 1.5 केजी इसमें हो गया। ठीक है, 1.5 केजी, और ऐसे ही दोस्तों इसमें 1.5 केजी ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1.5 केजी यानी कि 1.5 केजी इसमें, 1.5 केजी इसमें। अब 1.5 केजी करने के बाद में इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें जो है दोस्तों, इसमें जो है आपको क्या करना है, इसको लगा देना है सही से। ठीक है, इसमें जब आप डालेंगे तो उसको बराबर कर लेना, एकसार कर लेना। एकसार करने के बाद में दोस्तों आप क्या करेंगे, जो मेवा होता है दोस्तों, मेवा। ठीक है, मेवा, मेवा में दोस्तों क्या है, जैसे बादाम है, किशमिश है, काजू है, पिस्ता है, थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है हम बारीक कर लेते हैं, बारीक कर लेते हैं ना। उसके बाद में हम ये बारीक कर कर इस पर हम बुरक देंगे। ठीक है, बुरकने से क्या होता है, थोड़ी शो बन जाती है, और आपको पता है कि मेवा कितना हेल्दी होता है ना। तो इसलिए थोड़ा शो के लिए बना देते हैं। फिर क्या करेंगे, चाकू की मदद से इसमें हम कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों जैसे लगाएंगे 1 2 3 4 5, बिल्कुल सेम कट इसमें ऐसे ही लगाना दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूं दोस्तों, आपको सीधे सीधे लगाना है। ठीक है, तो ये पीस बन जाएंगे दोस्तों, ये पीस बन जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कलाकंद है ना। ठीक है, ये क्या है, कलाकंद। ठीक है मेरे भाई, तो ये कलाकंद है। एक पीस जो है दोस्तों ये कितने का बेचना है, ये बेचना है 5 रुपए का। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। देखिए, चाहे तो दोस्तों आप जैसे मिठाई की दुकान होती है ना, किराना की दुकान होती है, या दोस्तों आप किसी को देना चाहे, घूमकर बेचना चाहे, गांव में घूमकर बेचना चाहे, वैसी गली मोहल्लों में अगर घूमकर बेचना चाहे तो किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं। ठीक है, कितने रुपए किलो बेचेंगे आप बेचेंगे 250 रुपए किलो, क्योंकि 250 रुपए किलो बहुत आसानी से बिकता है। ये 250 रुपए 300 रुपए केजी इस हिसाब से बिकता है दोस्तों। ये डबल से ज्यादा का मार्जिन होता है इसमें। तो दोस्तों आप इस तरीके से बेचेंगे, या फिर दोस्तों आप 5 रुपए पीस बेचेंगे, 5 रुपए पीस बेचेंगे दोस्तों। तो 5 रुपए पीस से अगर हम बात करें मेरे भाई, 5 रुपए पीस से ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
1 2 3 4 5 6, ये कम हो गया दोस्तों। ये हमें 7 बार काटना है, 7 बार, ठीक है, इस तरीके से 7 बार काटना है देख दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो गया, 7 सत्ते 49, यानी कि दोस्तों 49 गुणा 5, ठीक है। ये कितना हो गया, 49 गुणा 5। हम इसकी गुणा करके देख लेते हैं। तो 5 नम ये कितना हो गया दोस्तों, 45 हासिल का 4, और 5 चौक 20 और 4 कितना होगा दोस्तों, 5 का सॉरी, ये हो गया 5 चौक 20, 20 और दोस्तों ये, हाँ देखो 5 नम 45, ठीक है, हासिल का 4 और 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि कितने रुपए होगा दोस्तों, 245 रुपए। कितने हो गए, 245 रुपए की एक क्रेट बिकेगी। तो 2 क्रेट कितने की हो जाएंगी दोस्तों, ये 245 और 245 जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 0, ठीक है, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, और ये 4 4 8 कि 9, ठीक है। अब कितना रह गया दोस्तों, कोई हासिल का नहीं रहा, तो ये हो गया दोस्तों 490 रुपए मेरे भाई, 490 रुपए, ठीक है। इसमें लागत कितनी आई आपकी, 200 रुपए, 220 रुपए, हाँ मेवा हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये हो गए 20 रुपए। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 220 रुपए मेरे भाई, 220 रुपए आपकी लागत आ गई। और ये बिकेगा कितने का दोस्तों, ये बिकेगा कितने का, 490 रुपए, 490 रुपए का बिकेगा मेरे भाई। अगर आपके पास में पैसा ज्यादा है तो आप प्रतिदिन के दोस्तों 1500 से, मैं यहां साफ कर लिख देता हूं दोस्तों, 1500 से और 2000 रुपए कमा सकते हैं प्रतिदिन के मेरे भाई, ठीक है। इतने रुपए आप कमा सकते हैं, 1500 रुपए तो आप कमा ही लेंगे मेरे भाई। स्टार्टिंग के दिन में थोड़े कम कमाएंगे। अब देखिए दोस्तों, त्योहार का समय आ रहा है, जैसे रक्षाबंधन है, उसके बाद में कुछ और त्योहार आ रहे हैं, फिर उसके बाद दीपावली है ना, और कई सारे दोस्तों अभी जो है त्योहार आ रहे हैं, तो इस समय मिठाई बहुत ज्यादा खरीदी जाएगी। और वैसे ये काम जो है दोस्तों 12 महीने का है, 12 महीने का दोस्तों। तो किस तरीके से करेंगे आप दोस्तों, देखिए जो छोटी छोटी किराने की दुकानें होती है गांव में शहर में, वहां दे सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप दुकानों पे देंगे, मान लीजिए आप किस तरीके से देंगे, जैसे ट्रे है, ट्रे में आप दोस्तों जैसे कि कोई डिब्बे वगैरह होंगे, कुछ इस तरीके से डिब्बे में आप लेकर जाएंगे, वहां जाएंगे दुकानदार को दे देंगे, भैया वो अपना कोई सामान दे दो, उसमें वो पीस निकाल कर दे देंगे, वो 5 रुपए पीस बेचेगा। लेकिन आपको जो पीस देना है दोस्तों, वो कितने रुपए का देना है, 4 रुपए पीस देना है दोस्तों, 4 रुपए पीस, ठीक है, 4 रुपए पीस आपको देना है। अगर आप 4 रुपए पीस देंगे दोस्तों, तो कितने रुपए का बैठ जाएगा वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 4 रुपए का पीस, क्योंकि दोस्तों अगर आप दोस्तों इस तरीके से बेचेंगे, डायरेक्ट आप देंगे, ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप डायरेक्ट दे रहे हैं, तो आपको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है ना। अब आप मान लीजिए दुकानदार को देंगे, तो दुकानदार को जो 4 रुपए के हिसाब से देख लेंगे दोस्तों, हम 49 के हिसाब से हम गुणा कर लेंगे 4 से, ठीक है। एक क्रेट का देख लेते हैं हम, तो ये हो गया 4 नाम 36, और ये हो गया दोस्तों 4 चौक 16 और 3 नहीं, हाँ ठीक है, 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि दोस्तों कितने हो गए, 196 रुपए। और 2 को हम जोड़ लेंगे, 2 क्रेट के जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 196, और जोड़ लेंगे तो ये कितने होगा दोस्तों, 6 6 12, हासिल का 1 9 और 1 9 9 9 कितना होगा 18, और ये 1 19, ठीक है, और हासिल का 1 1, और ये दोस्तों 2 कितने हो गए 3, यानी कि दोस्तों कितने हो गए 392 रुपए, ठीक है मेरे भाई। 220 रुपए जो है आपकी लागत, और 392 रुपए का सामान आप ये जो कलाकंद है ये आप दुकानदार को दे देंगे। लेकिन एक चीज और समझिए आप दोस्तों, जब दुकानदार कोई लेगा इसे, तो क्या वो एक ही पीस लेगा, 2 4 पीस लेगा मेरे भाई, धीरे 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 दोस्तों ये काम आपका बढ़ता ही चले जाएगा, बढ़ता ही चले जाएगा। हो सकता है पहले के दिन, दूसरे दिन 500 कमाए, उसके बाद आप 1000 कमाए, उसके बाद आप 1500 कमाए, उसके बाद आप 2000 कमाए, उसके बाद धीरे 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 दोस्तों देखिए आपने देखा है ना, धीरे धीरे काम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अभी स्टार्टिंग कीजिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको जो कितना खर्चा है 220, मैंने बताया आपको कितने रुपए, 600 रुपए, ठीक है। अभी 600 रुपए लगाकर कीजिए, उसके बाद में थोड़ा और पैसे बढ़ाइए, फिर और पैसे बढ़ाइए, फिर तो दोस्तों जब आपका काम ठीक हो जाएगा थोड़ा सा कुछ समय के बाद में, तो 1500 2000 आपके कहीं नहीं गए। इतना अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे मेरे भाई, इस काम को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे दोस्तों जो डेयरी वाले हैं उन्हें भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और भी आप कमेंट में बताइए कि कहां आप ये चीज दे सकते हैं, हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे बताइए कि कहां और जाकर सकता है, कहां और बिक सकता है ये सामान, ठीक है। और दोस्तों देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसमें इस तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, और डायरेक्ट आप कस्टमर को देते हैं तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई, 490 रुपए का सामान ये आपका बिक जाएगा, यानी कि डबल से ज्यादा का मार्जिन है इसमें या नहीं है मेरे भाई,
है ना। और ये बिकेगा ही बिकेगा, बिकेगा ही बिकेगा दोस्तों। ये त्योहार पे भी हर समय बिकता है मेरे भाई, हर कोई इसे खाना पसंद करता है। तो ये खाने वाला आइटम है और ये दोस्तों रुकेगा नहीं, बिकता ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट, इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप अपना माइंडसेट बदलेंगे, ठीक है, और आप कुछ करेंगे लाइफ में, तो मेरे भाई आप क्या है, एक तरीके से इंस्पिरेशन दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं भारत को। देखिए भारत है ना, ये एक हमारे पिता के समान है। भारत पिता के समान, धरती माता के समान। आपने कहते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय क्यों कहते हैं? देखिए भारत पिता और माता, भारत माता क्यों कहते हैं? भारत माता की जय, यानी कि भारत तो पिता हो गए, माता यानी कि धरती, इन दोनों को जोड़ा जाता है, भारत को और धरती माता को जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई कहने का क्या मतलब है, भारत माता की जय, यानी कि दोस्तों आप एक इंप्रेशन बनेंगे, आप कुछ तरक्की करते हैं, आप पैसा कमाते हैं, तो बहुत से भारत के लोग आपसे दोस्तों इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे सीखेंगे कि यार ये भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो किसका नाम रोशन होगा, कौन आगे बढ़ेंगे, किसका नाम होगा? भारत के लोगों का ही नाम होगा ना। तो मेरे भाई आप समझिए इस बात को कि आप तरक्की करेंगे तो भारत की तरक्की होगी, और आप हार मान लेंगे तो भारत हार मान लेगा। मेरे भाई कहते हैं ना, जैसे हम हार मान लिए तो भाई हम ही तो अपने पिता का नाम रोशन करते हैं ना। भाई हम ही हार मान लेंगे तो हमारे तो पिता और ऑटोमेटिक मान लेंगे, यार भैया हमारा लड़का ऐसा ही है ना। तो दोस्तों देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई, हार मत मानिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आपको पैसे का ज्ञान हो जाएगा, उतनी जल्दी आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। पैसों का ज्ञान होने का मतलब यही होता है दोस्तों। और मेरे भाई देखिए, आप जैसे मान लीजिए आप जाएंगे, साइकिल है आपके पास में तो साइकिल से जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़ा सा आप एक चीज का और ध्यान रखना, थोड़ा सा साफ साफ सुथरे, क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे पुलिस वाला है, ठीक है, कोई पुलिस वाला है ना, तो वो वर्दी से ही उसकी कीमत है, वकील है वर्दी से ही उसकी कीमत है, ड्रेस से ही कीमत है। ऐसे दोस्तों मान लीजिए आप ऐसे ही कपड़े पहन के चले गए, चप्पल पहन के चले गए, तो कहीं आप जाएंगे वो कहेंगे यार भैया पता नहीं कौन है क्या है ना। और वही दोस्तों आप साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाएंगे, तो वहां जाएंगे तो वो आपसे बात करेंगे, हाँ भैया ठीक है, हाँ सही बना रहे हैं, अच्छा ठीक है। और एक चीज का मैं और बताऊं आपको कि आप जो है ना साफ सफाई का भी ध्यान रखेंगे, आपको हाइजीन का भी ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों देखिए साफ सफाई में बहुत ज्यादा आप किसी तरीके की एक तो मिलावट नहीं करेंगे मेरे भाई, किस तरह की मिलावट नहीं करनी है, शुद्धता के साथ में दोस्तों कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, इस काम के साथ में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना, मेरी बात समझ लेना। क्योंकि दोस्तों शुरू में मौका सबको मिलता है, ग्राहक सबके पास आते हैं, लेकिन उन लोगों से कट जाते हैं जो ज्यादा चालाक बनते हैं या किसी तरीके की मिलावट करते हैं। मेरे कहने का मतलब वही है, चालाक बन गए या मिलावट कर दी, बात एक ही है। जो ज्यादा चालाक बनते हैं ना, तो मेरे भाई फिर ग्राहक कट जाते हैं उनसे। तो आपको किसी तरीके मेरे भाई देखिए कंप्रोमाइज मत करना दोस्तों, किसी भी तरीके से क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करना, और आप दोस्तों आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।